आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रड के बारे में। तो क्रड में हमारा जो टॉपिक है नंबर 3 टॉपिक है डिलीट का। तो हाँ, आज की वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। तो कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले हमने वीडियो बनाई इंडेक्स की, जिसमें हमने डेटा को इंसर्ट करवाया SSMS जो डेटाबेस है उसमें। फिर उसके बाद जो सेकंड टॉपिक था रीड का, जिसमें डेटा हमने फेच करवाया। आज का थर्ड टॉपिक जो है वो डेटा को डिलीट करने में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक एक्शन बटन यूज़ करेंगे और इसको हम जैसे हम डेटा को डिलीट करवाएंगे तो वो डेटा जो है ऑटोमेटिक डेटाबेस से क्रड के थ्रू डिलीट हो जाएगा। तो ये वीडियोज़ हैं डेटा फेच की, आप यहाँ से देख सकते हैं, और डेटा इंसर्ट की भी आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक्स्टमैन को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो कोड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कोड को जो चल रहा है उसको हम क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हमने कंट्रोलर में जाना है। तो कंट्रोलर में हमने सिंपल एक फंक्शन क्रिएट किया इंडेक्स, जिसमें हमने डेटा को इंसर्ट करवाया। फिर सेकंड जो हमने फंक्शन बनाया डेटा को रीड करने के लिए। फिर उसके बाद जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे, अब हम बनाएंगे डेटा को डिलीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। फिर उसके बाद एक्शन रिज़ल्ट, और उसके बाद हम इस फंक्शन को नाम देंगे। तो नाम हमने रखना है डिलीट सिंपल, क्योंकि हम डिलीट ही करना चाह रहे हैं। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में हमने पैरामीटर पास करना है, जिसकी डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे इंट, क्योंकि आईडी इंट होगी तो इसलिए हम इसको भी आईडी करेंगे। उसके बाद लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। उसके बाद हम सिंपल जो वेरिएबल बनाते हैं और उसको नेम देंगे डी फॉर डिलीट। तो इसलिए जो है ना हमने डी दे दिया, और उसके बाद इक्वल्स टू। अब हमने जो है वो डीबी डेटाबेस को हमने कन्वर्ट किया है डीबी में। हमने यहाँ एंटिटीज़ को नाम दिया है डीबी। तो सिंपल हम इसको कॉल करवाएंगे डीबी डॉट के बाद हमने वो टेबल यूज़ करना है जिसका जो टेबल हमने डेटाबेस में नाम सेलेक्ट किया हो। तो हमने डेटाबेस में नाम सेलेक्ट किया है D_डेमो। ये हमने जो है वो डेटाबेस टेबल का नाम यहाँ कॉल करवाया। फिर उसके बाद हमने यहाँ वेयर की कंडीशन यूज़ करनी है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के बाद ए, और इसके बाद इक्वल्स टू ग्रेटर देन साइन ए डॉट। ये हमने एक वेरिएबल बनाया ए का, मतलब एक पैरामीटर है। फिर उसके बाद हमने ए को हमने किसके साथ इक्वल करवाया और किसके साथ हमने उसको कॉल करवाया, आईडी के साथ, जो हमारा कॉलम का नेम है आईडी। तो जैसे आप ए डॉट लिखेंगे तो फुल स्टॉप, तो आपके पास जो जितने कॉलम्स हैं आपके टेबल में वो आपके पास जो है इस सजेशन में शो हो जाएंगे। तो आपने वहाँ से आईडी सेलेक्ट कर लेना है। अब हम यूज़ करेंगे ऑपरेटर्स। इक्वल ऑपरेटर जो डबल इक्वल होता है उसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। और इसके बाद आईडी हमने यहाँ पैरामीटर से उसको कॉल करवा दिया। तो ये यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, फुल स्टॉप, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ कर दिया। ये एक प्रॉपर्टी है। लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब ये पूरा लाइन हमने एक वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया। अब सिंपल हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हमने डीबी को कॉल करवाना है, और इसके बाद फुल स्टॉप, जो हमारे टेबल का नाम है D_डेमो, और उसके बाद फुल स्टॉप। क्या जो हम बटन पे प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो क्या जो है ऑपरेशन यूज़ होगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे बटन पे क्लिक हो तो रिमूव हो जाए डेटा। तो सिंपल हम रिमूव की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में हम क्या यूज़ करेंगे, क्या चीज़ रिमूव होनी चाहिए, ये पूरा प्रोसेस जो है ये रिमूव होना चाहिए कि डीबी डेटाबेस, फिर उसके बाद डेमो, और कंडीशन ये वाली कि आईडी जो है ना आईडी से डिलीट करें, क्योंकि आईडी जो है वो यूनिक होती है। तो इसलिए हम आईडी से इसको डिलीट करते हैं। जो ये पूरा जो है प्रोसेस हमने उसके डी वेरिएबल में हमने इसको स्टोर करवा दी। तो सिंपल हम इसको डी को यहाँ कॉल करवाएंगे कि डी जो है वो डिलीट हो जाए। फिर उसके बाद हमने डीबी को कॉल करवाया। जैसे ये डिलीट हो जाए तो डेटा जो है वो सेव भी होना चाहिए। सेव चेंजेस आफ्टर, मतलब जो भी चेंजेस होंगी तो उसके बाद सेव होगा। तो ये भी कंप्लीट। अब उसके बाद हमने इसको रिटर्न भी करवाना है। तो रिटर्न और रीडायरेक्ट टू एक्शन में हमने यूज़ करना है स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन। अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने रीड यूज़ करना है। रीड हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इस फंक्शन का नाम जो है वो रीड रखा है, तो इसलिए रीड से ही हमारा डेटा जो है वो डिलीट होना चाहिए। तो सिंपल हमने यहाँ रीड रख दिया, उसके बाद कॉमा, डबल कोटेशन। या अब हम यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर का नेम। तो कंट्रोलर का नेम हमारा जो है वो होम। तो सिंपल हम इसको कर देंगे होम। तो ये यहाँ तक कंप्लीट।
तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया डिलीट के नाम से, फिर उसके बाद हमने उसमें पैरामीटर असाइन किया आईडी और उसकी डेटा टाइप यूज़ की इंट। इसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया डी के नाम से और ये पूरे प्रोसेस को हमने डी में स्टोर करवा दिए कि आईडी से डेटा जो है उसको फेच करके लाए। फिर उसके बाद हमने डेमो से रिमूव कर दिया डेटा डी वेरिएबल को कॉल करके। आफ्टर जो है ये सब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो भी डेटा है वो सेव हो जाएगा चेंजेस के बाद। तो इसके बाद हमने इस रिटर्न एक्शन के थ्रू डायरेक्ट टू एक्शन के थ्रू हमने इसको कॉल करवा दिया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमने कंट्रोलर में कर दिया। अब हम सिंपल जाएंगे रीड के पेज में जहाँ हमारा टेबल शो होगा और उसके बाद हम एक कॉलम यूज़ करेंगे, ऐड करवाएंगे TH टेबल हेडिंग और सिंपल इसको भी कर देंगे स्कोप हमने यूज़ कर दिया इक्वल्स टू। स्कोप के बाद जैसे हमारा सेम चलता आ रहा है तो इस तरह हमने कॉलम यूज़ कर दिया। अब कॉलम हम क्या यूज़ करेंगे, एक्शन। तो सिंपल हमने यहाँ एक्शन को यूज़ कर दिया। एक्शन जो है बटन एडिट का भी आएगा और डिलीट का भी आएगा, तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद हम यहाँ बटन यूज़ करेंगे, तो बटन के लिए सिंपल जो है वो हम यूज़ करेंगे टेबल डेटा। टेबल डेटा में हम क्या करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे href मतलब ए टैग। तो ए टैग के लिए हम यूज़ करते हैं ये हमारा ए टैग हो गया। ए टैग्स के अंदर ओपन का टैग के अंदर हमने क्या करना है, ये सेम HTML का काम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो हमने क्लास यूज़ करनी है। क्लास हम BTN के लिए यूज़ करेंगे, BTN सक्सेस के लिए हम यूज़ करेंगे क्योंकि बटन का कलर सक्सेस मतलब ग्रीन आना चाहिए, तो ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। फिर उसके बाद हमने href यूज़ करना है। href में हम क्या चीज़ पास करवाएंगे, हम href में वो चीज़ पास करवाएंगे कि ये पूरा प्रोसेस जिस पे चले, मतलब ये डायरेक्ट हो, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट होना चाहिए कंट्रोलर के पास, फिर वहाँ से जो है पूरा प्रोसेस डेटा जो है वो डिलीट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, @ का साइन, URL और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा के एक्शन कर देना है कि ये URL जो है वो एक्शन होना चाहिए। और उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमने डबल कोटेशन। अब हमने जो फंक्शन बनाया डिलीट के लिए जिसका नाम हमने डिलीट रखा है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ डिलीट, उसको आपने यहाँ जो है वो कॉल करवाना है। तो सिंपल हम इसको कॉल करवाएंगे, फिर उसके बाद कोमा, फिर डबल कोटेशन हमने यूज़ करनी है। अब हम यहाँ कंट्रोलर का नेम, तो कंट्रोलर का नाम होम, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। फिर उसके बाद हमने इक्वल कोमा, फिर न्यू के बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने करना है आईडी, जो हमारा आईडी कॉलम है तो उसको हमने यहाँ कॉल करवाया। और उसके बाद हम इक्वल करवाएंगे आर हम जो है वो इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमारे जो हमने फॉर ईच लूप लगाया उसमें हमने एक वेरिएबल बनाया आर का, जिसको हमने जो है मॉडल के साथ कनेक्ट करवाया, तो आर को हम यहाँ यूज़ करवाएंगे। तो जैसे हम आर को यूज़ करवाएंगे और उसके बाद फुल स्टॉप, तो हमारे जितने कॉलम्स हैं टेबल के अंदर वो शो हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने इसको हम कॉल करवा दी। ये आईडी जो है ये वाली, ये हमारे कंट्रोलर से पास हो रही है और r.id ये हमारे कॉलम का नाम है। तो आईडी जो है ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने इसको पैरामीटर को कॉल करवाया है, तो इसलिए ये वहाँ से आ रहा है कि आईडी इक्वल हो जाए इस आईडी के साथ। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तब जो है पूरा प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस चलेगा कि ये रिमूव हो जाएगा डेटा। तो उसके बाद हमने इसको इक्वल करवा दिया। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब हम इस बटन को नाम देंगे, तो सिंपल हम इसमें कर देते हैं डिलीट। तो ये हमने एक बटन भी बना लिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो आउटपुट के लिए आपने स्टार्ट कर देना है, थोड़ा सा आपने वेट करना है, फिर उसके बाद ये कोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है जो फॉर्म में हमने डेटा इंसर्ट करवाया। थोड़ा सा आपको मैं अपने डेटाबेस का भी ओवरव्यू करवा लेता हूँ। तो डेटाबेस में हम चलते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 and 3 4 डेटा जो है वो डेटाबेस में भी मौजूद है, और जो हम फेच कर रहे हैं तो आपके पास ये जो है वो डेटा भी मौजूद हैं। अब जैसे हम नंबर 4 डेटा पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नंबर 4 डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। और अब हम चलते हैं अपने MySQL में, तो आप फिर से हम इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ जो है वो नंबर 4 डेटा जो है वो डिलीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नंबर 3 डिलीट, नंबर 2 डिलीट एंड नंबर 1 डिलीट। तो जितना डेटा है यहाँ से वो टेबल से डिलीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कोई भी डेटा यहाँ मौजूद नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसी बारे में था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। करंट का हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
और आपकी अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।